हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर डी वाई अंकुर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन और जो कि बिलोंग करते हैं आर डी शर्मा मैथ से। ओके, तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो इसके टॉपिक्स हैं, जो उसके थोड़े से टॉपिक्स जो आते हैं, कंसेप्ट जो आता है एक्सरसाइज 1.3 का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट की। जैसा कि आपको दिख ही रहा हुआ हेडिंग में कि हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं। 1 मिनट। तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। कौन सा आता है? एम्प्टी सेट। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, एम्प्टी सेट क्या होता है? खाली होता है। एम्प्टी मीन्स खाली। तो एक खाली सेट होता है, इसको अपन नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और इसको फाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई भी बोलते हैं। हमने यहाँ फाई के आगे या फाई को ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। अगर हम फाई लिखेंगे तो ये होता है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। लेकिन अगर हमने इसमें क्या किया, हमने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, तो इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इसका मतलब, इसको लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, एक एलिमेंट आ चुका है जो कि किस तरीके का है, जो कि फाई है। क्या है वो एलिमेंट? फाई है। लेकिन केवल और केवल फाई लिखने का मतलब होता है कि एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाई का मतलब होता है कि ऐसा ब्रैकेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये रहा। तो पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू r। x एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, -2 का लेना पड़ेगा मुझे अंडर रूट। और हम जानते हैं अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है या किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर -2 आता है, तो वो नंबर कैसा होता है? मतलब वो नंबर कैसा होता है? वो नंबर रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर ही नेगेटिव वैल्यू आती है। तो क्योंकि x की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रही होगी कि x स्क्वायर करने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसी वजह से x की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगी। और क्योंकि कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, एक फाई होगा। क्या होगा? ये फाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे वो कह रहा है x जो है वो 5 और 6 के बीच में है। 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 6 7 8 9 होते हैं। और अगर 6 से छोटे की बात करूं तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर मैच ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि x की कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एम्प्टी सेट क्या होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिंगलेशन सेट, सिंगलेटन सेट, सिंगलेशन या सिंगलेटन सेट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर 5 लिखा हुआ है और 5 को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं तो सिंगल सेट ही, ये हो गया सिंगल सेट, क्योंकि एक सेट है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, जो क्या है? 5 है। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, 5 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है? ये सिंगलेटन सेट है। अब वो कह रहा है x, अगला एग्जांपल देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो x एक नेचुरल नंबर है एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अपन जानते हैं कि 9 जो है 3 का स्क्वायर करने पर भी आता है और -3 का स्क्वायर करने पर भी आता है। 3 का स्क्वायर करने पर भी आता है और -3 का स्क्वायर करने पर भी आता है।
लेकिन हमारे पास बात हो रही है नेचुरल नंबर की, तो -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है, केवल और केवल 3 ही नेचुरल नंबर होता है। इसी वजह से हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 3 आएगा, और 3 क्या हो जाएगा, एक सिंगलेटन सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट कैसा सेट होता है, या तो वो क्या होता है, या तो वो वॉइड सेट होता है, आइदर वॉइड सेट, या तो वो एम्प्टी सेट या वॉइड सेट होगा, या फिर एक ऐसा सेट होगा जो इसमें क्या होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100, मैंने ये लिख दिया, तो 100 से पहले पहले के जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, इस सेट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 99 तक अपन वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, इट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसी वजह से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। अगला, जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसी वजह से ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, तो एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस होती है, इसी वजह से इसका सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और अगला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। रियल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कैसे 0 से लूं तो 0.1, 0.11, 0.111, तो न जाने पॉइंट के पीछे कितनी वैल्यूज लिखी हुई हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर से पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। किसके बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, दो सेट ऐसे होंगे इक्विवेलेंट सेट। जब बात हो रही है इक्विवेलेंट करना है आपस में, तो यहाँ एक से ज्यादा सेट की बात आएगी। तो ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो, चाहे वो नंबर आपस में इक्वल हो या नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल अगर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ए, अगर दो सेट हमारे पास इस तरीके से है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन दे आर कॉल्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। लाइक एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यहाँ पे एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, हमारे पास यहाँ पे सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, बी में 5 6 5 7 2 6 4 वैल्यूज है। तो ए में भी 4 वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4, हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्या होंगे आपस में, ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। एक और एग्जांपल देखिए कि अगर ए में 1 2 और 3 लिखा हुआ है और बी में लिखा हुआ है ए बी सी, तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट है, ए में 3, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट है, आपस में 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3, हेंस दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या कहलाएंगे ये, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि इक्वल सेट। किसके बारे में बात कर रहे हैं आपस में हम, अब बात कर रहे हैं हम इक्वल सेट्स के बारे में। तो जैसा कि नाम से लग रहा है इक्वल सेट, सबसे पहले तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर होने ही चाहिए। उसके बाद देयर एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, और वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे कि
हमारे पास समझाने के लिए सेट ए है 1 2 5 6 और सेट बी है 5 6 2 1। तो अपन गौर करें तो यहाँ पर भी 4 ही सेट है 1 2 5 6 में 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉलो अप हो ही गई, बट गौर करें कि आपस में एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। मतलब चाहे वो आपस में किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हो, बट सेम टू सेम अगर एलिमेंट मौजूद है और नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में बराबर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। और इक्वल सेट को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिखकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस के बारे में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ 5। यानी कि हमें एम्प्टी सेट्स के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से इसमें एम्प्टी सेट है। तो आप जानते हैं अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल इवन कह रहा है तो इवन में 2 4 6 8 10। तो पहला नंबर तो 10 ही हो गया जो कि 5 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 सेट तो है ही नहीं, तो इसी वजह से ये क्या होगा, 5, पहला वाला एग्जांपल 5 का नहीं होगा। अगला है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है, 2, और 2 ही क्या होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर भी होता है। तो यानी कि ये भी क्या है, जब इसमें एक एलिमेंट मिल चुका है हमें, तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 सेट नहीं होगा। जब थर्ड वाले की बात की जाए, थर्ड वाला कह रहा है कि x such that x square minus 2 is equals to 0 and x is rational। क्या कह रहा है, रैशनल होना चाहिए। तो क्या, बस हमें x निकालना है, तो क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करने पर 2 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे क्या हो गया, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आएगा। और हम जानते हैं अगर किसी भी वैल्यू का हम अंडर रूट नहीं निकाल पाते, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसका अंडर रूट क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्योंकि 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका अंडर रूट क्या होगा, इर्रेशनल होगा। सॉरी। तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रही है कि x रैशनल होना चाहिए, तो इसी वजह से क्या होगा, जब x रैशनल है ही नहीं तो ये 5 सेट हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जो है वो एम्प्टी सेट होगा। तो आप एक बार चौथा क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार। x such that x is a natural number and x is less than 8 and simultaneously x is greater than 12। तो इसमें 3 कंडीशन है। पहली चीज तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, x is less than 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लेस देन 8 होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। एंड साइमल्टेनियसली, और उसी वक्त x इज ग्रेटर देन 12 भी होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 12 में ना तो 1 आता है, ना 2 आता है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉलो अप नहीं हो रही है। तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास 5 होगा। क्या होगा, ये 5 होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, x such that x is a point common to any 2 parallel lines। 2 पैरेलल लाइंस जो है उनके बीच में कॉमन पॉइंट का सेट बताना है। तो भैया पैरेलल लाइन जब आपस में काटेंगी ही नहीं, आपस में मिलेंगी ही नहीं,
तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट आएगा ही कहाँ से, तो इसी वजह से इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाई सेट हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कौन कौन से सेट इसमें फाई है और कौन कौन से फाई नहीं है। अब आप इनको अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढने हैं साहब। तो देखिए पहला है सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इन अ प्लेन। तो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। क्या होता है, सेंटर सेम होता है। अब मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, सेंटर सेम होगा, छोटा सर्किल होता है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा होता है, उससे बड़े, उससे बड़े, कितने सारे सेंटर सर्किल जो है आपस में एक प्लेन में हम खींच सकते हैं जो कि कंसेंट्रिक होंगे। तो इसी वजह से ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट्स होगा, क्योंकि सिंस नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स इन अ प्लेन आर इनफाइनाइट, hence set of concentric circles in a plane is infinite set. Okay, so let set of letters in the English alphabet। अब इंग्लिश अल्फाबेट में लगे 1 से 26 तक की लेटर होते हैं, ABCDEFG। इनके अलावा कुछ मतलब ABCD A टू लेके Z तक, ABCDEFG टू Z, उनके अलावा कोई और लेटर होता नहीं है। तो ये क्या काउंटेबल है और अपन जानते भी हैं इनको, इसी वजह से ये क्या होगा, ये होगा फाइनाइट। क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। थर्ड सेट की अगर बात की जाए, थर्ड सेट ये रहा, x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर है, ठीक है हम जानते हैं, लेस देन 5, तो लेस देन 5 तो 4 ही होते हैं, 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट हो गया क्योंकि काउंटेबल है। x चौथे में x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 200। अब 200 से लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन 200 से नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर 199 तक 199 तक अपन काउंट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी फाइनाइट है। अगला है 5वां क्वेश्चन है इसका, x बिलोंग्स टू z और x इज लेस देन 5। z क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर। तो 5 से छोटे इंटीजर तो नेगेटिव में बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्या सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेट क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने समझाया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो पॉइंट्स में आ ही सकते हैं और 0 से 1 के बीच में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी पॉइंट्स में जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते अगर लिखने पे आए। तो इसी वजह से ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार समझ के देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट्स देखने, क्या देखने, इक्वल सेट। तो मैंने आपको बताया पहली चीज क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, और सेकंड थिंग वैल्यूज भी, एलिमेंट्स भी आपस में सेम टू सेम होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखा सेट ए 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। सेट बी पे आते हैं, यहाँ पे देखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो कितनी है, 2 ही तो है। तो यहाँ पर जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही वैल्यूज निकल के आ सकती है। तो यहाँ डिग्री कितनी है, 2, तो उसकी वैल्यूज भी कितनी निकल के आएंगी, 2 ही तो निकल के आएंगी। लेकिन हमारे पास ए में कितनी वैल्यूज हैं, 3। तो सीधी सीधी बात है ये आपस में इक्वलेंट ही नहीं है, तो इक्वल कहां से होंगे, तो ए और बी तो आपस में है नहीं। बात की जाए सी की, तो सी क्या लिखा हुआ है, 1 2 2 3, और मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट्स आपस में रिपीट हो रहे होते हैं तो उनको हम एक सिंगल ही काउंट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल ही काउंट करते हैं। तो 1 की के तो 1 हो जाएगा, और जो 2 बार 2 2 आ रहा है उनकी ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, और जो 3 है उसकी ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3। तो सीधी सीधी बात है, तो ये ए और सी आपस में क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है और उसी वक्त एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। तो डी में क्या करेंगे अपन, सॉरी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक मिनट।
थोड़ा सा गलत हाथ चला गया मेरा, माफी चाहता हूं आप लोगों से। तो देखिए बात चल रही है यहाँ पर डी की। डी है x बिलोंग्स टू r सच दैट x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। तो आप क्या करोगे, आप या तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेना या तो सॉल्यूशन निकालना। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 और डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है तो इसके वैल्यूज भी कितनी हो सकती है इसकी, 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में 3 ही तो है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 3 हो सकती है ना। तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, या तो इनकी वैल्यूज निकाल लें आपस में सॉल्व करके इस इक्वेशन को, या फिर अपन जो 1, 2 और 3 है इनको इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट करने पर अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 3 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो 1, 2 और 3 इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर सेटिस्फाई करने पर सॉल्यूशन 1, 2 और 3 आ जाते हैं तो ए, सी और डी आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। और अगर पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं करते हैं और 1, 2 और 3 सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो केवल और केवल ए और सी ही इक्वल सेट होंगे, ये इक्वल सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और हो सकता है कि केवल और केवल जो है इसके 2 ही सॉल्यूशन निकल के आए, क्योंकि हाईएस्ट 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, और केवल 2 ही सॉल्यूशन निकल के आए जिनमें केवल और केवल कौन कौन से हो, 1 हो और 2 हो। क्या हो, 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो आराम से अपन आंसर निकाल सकते हैं। मतलब आप इन दोनों को सॉल्व करना, बी और डी को आपस में सॉल्व करना, फिर जाके ही आप फैसला कर पाओगे कि कौन कौन से सेट्स यहाँ पे इक्वल हैं या कौन कौन से नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे इतना फैसला कर पा रहा हूँ कि ए और सी आपस में इक्वल है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि बी और डी को आप चेक करके देखें कि आपस में इक्वल सेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। क्या ए, बी और सी आपस में इक्वल हैं? तो देखो कैसे देखेंगे अपन इसको। तो ए क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ इन दी वर्ड REAP। तो REAP में कौन कौन से लेटर हैं, आर है, ई है, ए, यहाँ लिख देता हूं, आर है, ई है, ए है और पी है। ठीक है, कौन कौन से हैं, आर, ई, ए, पी। अब बात करते हैं सेकंड वाले में, बी में। तो वो कह रहा है, पेपर की बात कर रहा है, पेपर में पी आ रहा है, पी यहाँ है, ए आ रहा है तो ए यहाँ है, पी आ रहा है तो पी आ चुका है, ई आ रहा है तो ई यहाँ है, आर आ रहा है तो आर यहाँ है। तो यानी कि 1 और 2 में तो जो है आपस में सेम टू सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, 1 और 2 तो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सी की। सी में क्या है, ROPE, रोप। क्या है, रोप। तो रोप में दो पहले वाले से RE, ए था और पी था। ROAP में आर है, ओ है, ए है, पी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपस में सेम है, 4 बट एलिमेंट सेम टू सेम नहीं है। देखो जैसे कि आर से आर कट जाएगा यानी कि आर है, ठीक है, ए से ए कट जाएगा कि ए है, पी से पी कट जाएगा यानी कि पी भी है। लेकिन यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ओ एक्स्ट्रा, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी वजह से सी जो है ना तो ए के इक्वल होगा ना ही बी के इक्वल होगा। यानी कि कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर कंडीशन बनेगी ये, ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। यानी कि ए और बी आपस में इक्वल सेट है पर सी जो है इक्वल सेट नहीं है। तो हमने किए एक्सरसाइज 1.3 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।